यहाँ पे क्या है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजर टू क्रिएट अ टीम स्पिरिट विद इन ऑल द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के बीच में उसने क्या करना चाहिए, इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजर टू क्रिएट अ टीम स्पिरिट। वी आर अ टीम, हम सब लोग क्या है, एक टीम है। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। विदाउट एनी वन, मतलब कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, इन तीनों के हिसाब से, इन तीनों को लेके ही ऑर्गेनाइजेशन चलती है। अगर इन तीनों में से कोई एक नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रन। तो इन्होंने क्या बोला है कि इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजर टू क्रिएट अ टीम स्पिरिट, टू क्रिएट अ टीम। एक दूसरे को साथ, एक दूसरे के लिए खुद के अंदर, उनके अंदर उसने क्या क्रिएट करना चाहिए, बिलोंगिंगनेस। उनसे, उनके इस बीच में क्रिएट करना चाहिए क्या, एम्प्लॉय हाउ टू डू द परफॉर्मेंस विथ इफेक्टिवली और efficiently, give his 100% for completion of work for achieving the organizational objectives and goals। ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी है। ये एम्प्लॉय कब डिसाइड करेगा, ये एम्प्लॉय कब थिंक करेगा कि नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी है, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना होगा। ये एम्प्लॉय कब डिसाइड करेगा, कब थिंक करेगा, कब वो डिसाइड करेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी है, जब मैनेजर क्रिएट अ टीम स्पिरिट विद इन ऑल द एम्प्लॉइज, गिव द इक्वल इंपॉर्टेंस टू द एम्प्लॉइज। ओके, उन्होंने क्या बोला कि क्या क्रिएट करना पड़ेगा, पहले ट्रस्ट, टीम स्पिरिट विद इन ऑल द एम्प्लॉइज, विद इन ऑल द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज। उसके बाद में ही कोऑपरेशन पॉसिबल है। उसके अलावा टीम स्पिरिट और ट्रस्ट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज एट द टाइम ऑफ टेकिंग द डिसीजन, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ हायर अथॉरिटी और द मैनेजर टू टेक अ सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉय। जब कोई भी सजेशन, कोई भी डिसीजन लेना होगा, उस डिसीजन लेते टाइम पे एम्प्लॉय से क्या लेना पड़ेगा, सजेशन लेना पड़ेगा। क्यों सजेशन लेना पड़ेगा, बिकॉज एम्प्लॉयज आर वर्किंग ऑन दैट वर्किंग स्टेशन। एक्चुअली एम्प्लॉयज आर वर्किंग एंड सम ऑफ दैट एम्प्लॉयज हैव द क्रिएटिव माइंड। उनके अंदर क्या होता है, क्रिएटिव माइंड होता है। कुछ उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास में कुछ अच्छे से आइडिया होते हैं, नए नए आइडियाज होते हैं। तो अगर किसी को, अगर उनका सजेशन लिया भी, अगर वो डिसीजन लेने के लिए उनका सजेशन लिया, तो वो सजेशन इंप्लीमेंट भी हो जाता है, काम भी कर जाता है। तो सजेशन लेने में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एट द टाइम ऑफ टेकिंग द डिसीजन, मैनेजर हैव टू कंसीडर द ओपिनियन, कंसीडर द सजेशंस व्हिच इज कम फ्रॉम द एम्प्लॉइज। मतलब क्या है, सजेशन ले रहा है, मतलब क्या कर रहा है वो, मैनेजर इंप्लीमेंट द WPM इन ऑर्गेनाइजेशन। WPM means the workers participation in management। मैनेजमेंट जो भी डिसीजन ले रहा है, वो डिसीजन लेने के टाइम पे अगर एम्प्लॉय का सजेशंस, ओपिनियन अगर पूछा जा रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट think about the employee at the time of taking the decision, then that time एम्प्लॉय का मोरल जो है, मोरल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉय थिंक दैट माय ओपिनियन इज कंसीडर्ड इन डिसीजन, इन इंपॉर्टेंट डिसीजन, देन दैट टाइम अगर मैंने कोई सजेशन दिया है, अगर वो हायर अथॉरिटी
मैनेजर क्रिएट अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टॉप लेवल, लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल। इन तीनों के बीच में क्या कर रहा है मैनेजर? क्रिएट अ हेल्दी एनवायरनमेंट। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। अभी यहाँ पे क्या है? डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी में the decision and the planning is done by top level management. Top level management do the discussion with number of superiors, number of departmental managers, higher authority. उसके बाद उसके हिसाब से वो क्या करते हैं? फिर डिसीजन लेते हैं या फिर प्लानिंग करते हैं। The planning is the work of top level management and the execution of that planning. Actually, the execution of that planning is done by the employee, means the lower level department. This division of responsibility, this division of work is done by top level management. लेकिन ये division of responsibility जो है, ये division of responsibility के करते टाइम पे उन्होंने क्या बोला है कि the manager also follow the science. मैनेजर ने क्या करना चाहिए? साइंस यूज करना चाहिए। मीन्स at the time of dividing the work, at the time of dividing the responsibility, manager first analyze the situation. Analyze the situation means वो क्या सोच रहा है? मैंने क्या डिसाइड कर रहा है? मैंने क्या एनालाइज कर रहा है कि मैं जिसको जो भी वर्क दूंगा, टॉप लेवल होगा या फिर लोअर लेवल होगा या फिर मिडिल लेवल होगा, जो भी होगा उसको जिसको मैं काम दे रहा हूँ, जिस डिपार्टमेंट को मैं काम डिवाइड करके दे रहा हूँ, all that employees are able to handle that work or able to complete that work or not. वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये किस हिसाब से मैनेजर डिसाइड करेगा? आफ्टर डूइंग द एनालिसिस ऑफ दैट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, राइट? मतलब एट द टाइम ऑफ डिवाइडिंग द वर्क, यहाँ पे मैनेजर ने क्या करना चाहिए? चेकिंग द performance of employee, means the performance appraisal. The performance appraisal is done by manager for division of work. जो भी टॉप लेवल अथॉरिटी है उनको क्या करे? मैनेजर क्या डिसीजन देगा? मैनेजर क्या अथॉरिटी देगा? क्या रिस्पांसिबिलिटी देगा? डिपार्टमेंटल मैनेजर जो भी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंटल मैनेजर डिवाइड द अथॉरिटीज, मैनेजर डिवाइड द रिस्पांसिबिलिटीज related to that particular production department. फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेजर है, उसको क्या देगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट के हिसाब से उसको क्या देगा? वो रिस्पांसिबिलिटी देगा कि व्हाटएवर द डिसीजंस टेकन बाय दैट मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, दैट डिसीजंस आर रिलेटेड टू ओनली द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। वही होगा। वो किस हिसाब से दिया है? क्वालिफिकेशन, नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, एबिलिटी, पोटेंशियल, ये सब कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, ये समझ में आया? प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट डू द प्लानिंग एंड एक्चुअली द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लानिंग इज डन बाय एम्प्लॉयज ऑफ लोअर लेवल एम्प्लॉय। द लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर इफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। पहले ये स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग एक माइंड में सोच लो क्या है? If the performance of single employee is improved, the performance of single employee is improved, then automatically the whole organization performance is improved. कैसे होगा? Because organization is a group activity. एक एम्प्लॉय का काम है, अगर उसने अच्छे से काम कंप्लीट किया है विदाउट एनी डिफेक्ट, तो उसका जो भी रिजल्ट है, आउटपुट है, उसका जो भी एंड है, उससे सेकेंड एम्प्लॉय का क्या होने वाला है? स्टार्ट होने वाला है, उसका वर्क वहां से स्टार्ट होने वाला है। अगर पहले एम्प्लॉय ने अगर विदाउट डिफेक्ट उसने अगर उसका काम कंप्लीट किया है, तो सेकेंड एम्प्लॉय का भी काम कैसे होगा? कंप्लीट होगा विदाउट एनी डिफेक्ट। वैसे ही से सबका क्या होगा? परफेक्टली काम कंप्लीट होगा। मतलब होल ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज गोज ऑन राइट वे विदाउट एनी डिफेक्ट। लेकिन अगर वाइस वर्सा, अगर फर्स्ट एम्प्लॉय का काम ही अगर उसने अगर गलत तरीके से किया है, डिफेक्टिव किया है, तो सेकेंड एम्प्लॉय का भी क्या होगा?
डिफेक्टिव ही होगा, थर्ड एम्प्लॉय का डिफेक्टिव होगा, फोर्थ का डिफेक्टिव होगा। मतलब वन डिपार्टमेंट का अगर काम अगर डिफेक्टिव होगा तो सेकेंड डिपार्टमेंट का भी क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। अगर डिपार्टमेंट का ही काम अगर डिफेक्टिव है तो होल ऑर्गेनाइजेशन का काम क्यों नहीं डिफेक्टिव होगा, राइट, डिफेक्टिव ही होगा। तो ये सब रिमूव करने के लिए, इफ मैनेजर डिफेक्टिव क्यों हो रहा है, एम्प्लॉय का काम डिफेक्टिव क्यों हो रहा है, बिकॉज एम्प्लॉय रिक्वायर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। If manager want to get the perfect work from employee, then that time organization should arrange the training and development program for the employee. अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अगर उनको मिल रहे हैं, वो ट्रेन हो रहे हैं, तो एम्प्लॉयज की जो भी इफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस जो है, प्रोडक्टिविटी जो है, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। Means the efficiency, effectiveness and productivity of employee is goes on increasing and it positively affect the whole organization performance. Means यहाँ पे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट हो रहा है, ओके, एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट हो रहा है। प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज गोज ऑन इंक्रीजिंग, द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम should arrange by organization whenever required. जब भी चाहिए होगा तब, जब सिचुएशन रिक्वायर्ड है, जब सिचुएशन डिमांड कर रही है कि नहीं अभी यहाँ पे ट्रेनिंग चाहिए, तब मैनेजर have to arrange the